नमस्कार, मैं पवन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं खबरें अब तक में, जहां हर खबर सिर्फ एक हेडलाइन नहीं बल्कि समाज की परतों को खोलने वाली सच्चाई होती है। आज हम लाए हैं देश दुनिया की वो खबरें जो सिर्फ जानने लायक नहीं बल्कि समझने, सोचने और कुछ करने के लिए आपको मजबूर कर देंगी। चाहे वो लखनऊ के लाल शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष से धरती तक की गौरवपूर्ण वापसी हो, या फिर बिहार की सड़कों पर उठती बोट की आवाज, या फिर एक ऐतिहासिक ऑनलाइन गेमिंग कानून जो डिजिटल इंडिया की दिशा तय करेगा। और सबसे अंत में एक खबर जो आपको झकझोर कर रख देगी, ग्रेटर नोएडा की निक्की जो दहेज की बलि चढ़ गई। लेकिन इन सभी खबरों को विस्तार से समझने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने फिजी के प्रधानमंत्री से की मुलाकात, 7 अहम मुद्दों पर हुआ समझौता। लखनऊ पहुंचे शुभांशु शुक्ला, उत्तर प्रदेश सरकार ने अंतरिक्ष यात्री को दिया स्टेट गेस्ट का दर्जा। प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री नहीं होगी सार्वजनिक, हाई कोर्ट ने सीआईसी के आदेश को किया खारिज। बीजेपी अध्यक्ष की रेस में शिवराज, आरएसएस प्रमुख से 15 मिनट की मुलाकात। निमिषा प्रिया मामले में गलत बयानबाजी रोकने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका। एमएलए पूजा पाल ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना, सपा पर लगाए गंभीर आरोप। अखिलेश यादव का उत्तर प्रदेश सरकार पर तंज, कहा यूपी में न्यूयॉर्क से ज्यादा शराब की दुकानें। चुनाव आयोग द्वारा राहुल गांधी को दी गई 7 दिन की मियाद पूरी, नहीं दिया कोई शपथ पत्र। सोने चांदी के दामों में बदलाव, 987 रुपए उछलकर 1,347,000 रुपए पहुंचा 24 कैरेट गोल्ड। हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 329 अंक चढ़ा, निफ्टी 24,900 के पार। तो चलिए अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और बात करते हैं अपने पहले मुद्दे के बारे में, धरती से उठकर अंतरिक्ष तक और अब वापस अपनी मिट्टी की ओर। लखनऊ के लाल शुभांशु शुक्ला ने सिर्फ अंतरिक्ष को नहीं छुआ बल्कि हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। लखनऊ आज जश्न में डूबा है, सड़कों पर जश्न है, गलियों में उत्साह और आसमान में सिर्फ तिरंगे के रंग नहीं बल्कि शुभांशु के सपनों की उड़ान गूंजी है। अंतरिक्ष यात्रा से लौटे भारत के अंतरिक्ष वीर शुभांशु शुक्ला अब आज सोमवार सुबह अपने गृह नगर लखनऊ पहुंचे तो मानो शहर ने उन्हें बाहें फैलाकर गले लगा लिया। सुबह जैसे ही शुभांशु शुक्ला लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर पहुंचे, वहां मौजूद लोगों की आंखें नम थीं, लेकिन वो आंसू गर्व के थे। स्वागत करने वालों में उनके माता पिता, परिवारजन, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और लखनऊ की महापौर सुषमा खगरवाल शामिल रहीं। वहीं सीएमएस गोमती नगर विस्तार तक का रोड शो एक भव्य उत्सव में तब्दील हो गया। फूलों की वर्षा, बैंड बाजे, नारे और बच्चों की आंखों में चमक, ये सब उस हीरो के लिए था जिसने अंतरिक्ष की गहराइयों से लौटकर भारत को एक नई पहचान दी है। आपको बता दें कि शुभांशु शुक्ला त्रिवेणी नगर के रहने वाले हैं। कभी जिन गलियों में वो दोस्तों के साथ खेला करते थे, आज उन्हीं सड़कों पर शुभांशु मार्ग का बोर्ड लग गया है। उनके घर के बाहर तिरंगे लहरा रहे हैं और पड़ोसियों की आंखों में गर्व की चमक है। आपको बता दें, एक्सएक्स ओम 4 मिशन के तहत 18 दिन की अंतरिक्ष यात्रा पूरी करने वाले शुभांशु शुक्ला अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले भारत के पहले यात्री बन गए हैं। 1984 में राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बनने का गौरव उन्होंने हासिल किया है। सीएमएस स्कूल में छात्रों को संबोधित करते हुए शुभांशु शुक्ला ने कहा, अगर आप मेहनत और लगन से काम करें तो कोई सपना बड़ा नहीं होता। मैं भी कभी इन्हीं क्लासरूम में बैठा करता था, आज यहां से अंतरिक्ष तक का सफर तय किया। उनके शब्दों ने छात्रों के दिल में जोश भर दिया। कई छात्रों ने कहा कि वे अब अंतरिक्ष यात्री बनना चाहते हैं और शुभांशु को अपना रोल मॉडल बनाना चाहते हैं। वहीं शुभांशु शुक्ला को उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य अतिथि का दर्जा प्रदान किया है। सरकार ने न केवल उन्हें यह विशेष दर्जा दिया है बल्कि उनके सुरक्षा और ठहराव से जुड़े सभी इंतजाम भी बेहद सख्ती और सावधानी के साथ
सुनिश्चित किए हैं। लखनऊ आगमन के बाद शुभांशु शुक्ला को राजधानी स्थित स्टेट गेस्ट हाउस में ठहराया गया है, जहां राज्य अतिथि प्रोटोकॉल के तहत उन्हें सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। उनकी ओवरऑल सुरक्षा की जिम्मेदारी एक डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी को सौंपी गई है और न केवल उनकी गतिविधियों पर निगरानी रखेगा बल्कि उनकी सुरक्षा से संबंधित सभी प्रबंधों को भी देखरेख करेगा। हालांकि राज अतिथि होने के बावजूद शुभांशु शुक्ला को अपने घर जाने से कोई कानूनी रोक नहीं है, लेकिन प्रशासन ने भीड़ और सुरक्षा कारणों के मद्देनजर फिलहाल उनके त्रिवेणी नगर स्थित पैतृक घर जाने के कार्यक्रम को टालने का फैसला लिया है। जाहिर है शुभांशु की ये अंतरिक्ष यात्रा सिर्फ एक मिशन नहीं थी, ये हर उस भारतीय बच्चे के लिए एक उम्मीद की किरण थी जो बड़े सपने देखता है। लखनऊ की धरती से उठकर जब उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को छुआ तो उन्होंने ये साबित कर दिया कि भारत की युवा पीढ़ी अब किसी भी वैश्विक मंच पर पीछे नहीं है। शुभांशु ने अंतरिक्ष से लौटकर जो संदेश दिया वो सिर्फ प्रेरणा नहीं बल्कि एक नई क्रांति की शुरुआत है। लखनऊ के इस बेटे ने न सिर्फ आसमान छुआ है बल्कि करोड़ों भारतीयों के दिल में जगह बना ली है और इस बार जो सितारा चमका है वो सिर्फ अंतरिक्ष में नहीं बल्कि भारत के भविष्य में चमक रहा है। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बिहार की धरती पर एक बार फिर सियासी तापमान अपने चरम पर है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की अगुवाई में वोट अधिकार यात्रा ने न सिर्फ इंडिया ब्लॉक को नई ऊर्जा दी है बल्कि एनडीए खेमे में भी बेचैनी को बढ़ा दिया है। सासाराम से पटना तक 1300 किलोमीटर लंबी इस राजनीतिक पदयात्रा ने अब एक जन आंदोलन का रूप ले लिया है। हर जिले, हर कस्बे और हर नुक्कड़ पर एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या वाकई वोटर का अधिकार सुरक्षित है? 17 अगस्त को सासाराम के गांधी मैदान से शुरू हुई इस यात्रा में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने मतदाता सूची में धांधली और वोट कटने जैसे गंभीर आरोपों को लेकर जनता के बीच जाना शुरू किया। चुनाव आयोग के गहन पुनरीक्षण के बहाने यह मुद्दा राजनीतिक केंद्र बिंदु बना और इसके सहारे विपक्ष ने जनता से सीधा संवाद साधने का रास्ता चुना। यात्रा का रूट तय करते वक्त खास ख्याल रखा गया कि बिहार के वो जिले कवर हों जहां सामाजिक न्याय की राजनीति की सबसे गहरी पकड़ है। गया, नवादा, शेखुपुरा, लखीसराय, भागलपुर से लेकर अररिया तक ये कारवा हर रोज गया, सियासी संदेश छोड़ता रहा। इस यात्रा को और धार देने के लिए अब प्रियंका गांधी भी मैदान में उतर चुकी हैं। चौरचन और हरतालिका तीज जैसे पारंपरिक व्रत के दिन बिहार की धरती पर प्रियंका गांधी की मौजूदगी सहयोग नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति है। महिला वोटर, जिसे नीतीश कुमार की सबसे बड़ी ताकत माना जाता रहा है, उसी वर्ग में सेंधमारी के इरादे से प्रियंका की एंट्री हो रही है। मिथिला की धरती से दरभंगा और मुजफ्फरपुर तक प्रियंका रोड शो करेंगी और आधी आबादी को सीधा संबोधित करेंगी। इस यात्रा को अखिल भारतीय रंग देने के लिए तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार भी शामिल हो सकते हैं। इन नेताओं की मौजूदगी दलित और ओबीसी वर्ग के लिए साफ सियासी संदेश है। बिहार में सामाजिक न्याय की राजनीति जितनी पुरानी है उतनी ही गहरी भी है और स्टालिन सिद्धरमैया की मौजूदगी इस वोट बैंक को संदेश देने की रणनीति है। आपको बता दें, 30 अगस्त को समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं। सिवान और गोपालगंज जैसे जिलों में उनकी मौजूदगी खास इसलिए मानी जा रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश बिहार की साझा राजनीतिक सांस्कृतिक विरासत को वो भुनाना चाहते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में पीडीए पॉलिटिक्स से जो समीकरण सपा और कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में बनाए, अब उसी मॉडल को बिहार में लागू करने की रणनीति तेज हो चुकी है। जाहिर है इस यात्रा में भीड़ उमड़ रही है, सड़कें भर रही हैं, चौक चौराहे पर चर्चाएं हैं और विपक्षी नेताओं के चेहरे पर आत्मविश्वास लौट आया है। इंडिया ब्लॉक को उम्मीद है कि यात्रा बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए न्यू तैयार करेगी और नीतीश कुमार की सत्ता को सीधी चुनौती देगी। आपको बता दें, वोट अधिकार यात्रा 1 सितंबर को
पटना के गांधी मैदान में समाप्त होगी। लेकिन इस यात्रा का असली मकसद सिर्फ समाप्त नहीं बल्कि एक सियासी संदेश देना है कि विपक्ष अब मैदान में है और इस बार लड़ाई वोट की हक की है। सियासत की ये यात्रा सिर्फ पांव की नहीं इरादों की है। राहुल, तेजस्वी और इंडिया ब्लॉग ने जिस अंदाज में बिहार की धरती पर दस्तखत दी है उसने आने वाले चुनावों की तस्वीर बदलने का ऐलान कर दिया है। अब देखना है कि इस वोट अधिकार यात्रा का असर सत्ता के सिंहासन तक पहुंचेगा या नहीं। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया में बड़ा बदलाव। लोकसभा और राज्यसभा ने पास हुआ नया कानून। अब तय होंगे डिजिटल गेम्स के नियम और खत्म होगा रियल मनमानी गेम्स का जुआ नुमा खेल। जी हां, भारत की डिजिटल स्पेस में एक बड़ी पहल हो गई है। देश की संसद ने प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 को मंजूरी दे दी। अब पहली बार भारत में ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर के लिए एक स्पष्ट और मजबूत लीगल फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। ये बिल जहां ई स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स को प्रोत्साहित करेगा, वहीं रियल मनी गेम्स पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान भी बनेगा। वहीं ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 क्या है और ऑनलाइन गेमिंग बिल मूल उद्देश्य क्या है, ये भी आइए हम आपको बता देते हैं। भारत में डिजिटल गेमिंग इंडस्ट्रीज को रेगुलेट करना, ई स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स को संरक्षण और प्रोत्साहन देना, रियल मनी गेम्स जैसे हाई रिस्क जुआ नुमा खेलों पर रोक लगाना। आपको बता दें, इस बिल के जरिए सरकार एक सेंट्रल ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी बनाएगी जो न केवल कंटेंट और कैटेगरी की निगरानी करेगी बल्कि गेम डेवलपर को भी तकनीकी और कानूनी दिशा निर्देश प्रदान करेगा। बिल में ऑनलाइन गेम्स को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला ई स्पोर्ट्स, दूसरा ऑनलाइन गेम्स, तीसरा रियल मनी गेम्स। इतना ही नहीं, बिल में उल्लंघन करने वालों के लिए कड़े दंड का इंतजाम भी किया गया है। पहली गलती पर 3 साल की जेल, 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना। दूसरी गलती पर 3 से 5 साल तक की जेल, 2 करोड़ रुपए का जुर्माना। वहीं इस बिल पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रियल मनी गेम्स की वजह से देश के मिडिल क्लास और युवाओं पर बड़ा मानसिक और आर्थिक दबाव पड़ता है। कई बार युवा आर्थिक नुकसान के शिकार होते हैं और इसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। इस कानून का मकसद उसी खतरे को रोकना और जिम्मेदार डिजिटल गेम का माहौल बनाना है। जाहिर सी बात है, गेम बनाने वाले को अब अपना कंटेंट सरकार द्वारा तय मापदंडों के अनुसार तैयार करना होगा। यूजर्स को भरोसेमंद और सुरक्षित गेमिंग अनुभव मिलेगा। शिक्षा, तकनीकी और सोशल इंटरेक्शन से जुड़े गेम्स को सरकार की ओर से बढ़ावा मिलेगा और जुएबाज, सट्टेबाजी के अवैध खेलों पर पूर्ण विराम लग सकेगा। देखा जाए तो भारत अब गेमिंग का हब तो बनेगा ही, लेकिन जिम्मेदार गेमिंग के साथ नए कानून के तहत युवाओं को अवसर भी मिलेंगे। वहीं उन्हें गुमराह करने वाले लालच भरे खेलों पर सख्त लगाम लगेगी। ये सिर्फ एक बिल नहीं बल्कि डिजिटल इंडिया की गेमिंग फ्यूचर की नई शुरुआत है। खैर, जाते जाते आपको एक अहम मुद्दे से रूबरू कराते हैं जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है और समाज पर एक गंभीर सवाल भी खड़ा कर दिया है। स्कॉर्पियो कार दी, बुलेट मोटरसाइकिल दी, फिर भी नहीं बच सकी निक्की। आखिर और कितना चाहिए था इन दहेजखोरों को। जी हां, आज की ये खबर सिर्फ एक हत्या की नहीं बल्कि हमारे समाज की उस सड़न की तस्वीर है जो 21वीं सदी में बेटियों को जिंदा जला रही है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से आई ये खबर ना सिर्फ दिल दहला देती है बल्कि सवाल भी उठाती है कि क्या कानूनों के बावजूद बेटियां आज भी दहेज के लिए मारी जाती हैं? क्या बेटियों की कीमत आज भी कार, बाइक और कैश से आंकी जाती है? रूबास गांव की रहने वाली निक्की, जिसने 9 दिसंबर 2016 को कासना के सिरसा गांव निवासी विपिन से शादी की थी और दहेज की बलि चढ़ गई। और सिर्फ इसलिए नहीं कि उसने कुछ नहीं दिया बल्कि इसलिए कि उसने सब कुछ देने के बाद भी ससुराल वालों के लालच को संतुष्ट नहीं कर पाई। निक्की के पिता ने शादी के वक्त स्कॉर्पियो कार दी, फिर विपिन की मांग पर बुलेट मोटरसाइकिल दी, लेकिन निक्की की कसूर सिर्फ इतना था कि उसने एक लालची परिवार में शादी की थी। वो चुपचाप सब कुछ सहती रही। निक्की को लगातार प्रताड़ित किया गया,
कभी मानसिक रूप से, कभी शारीरिक रूप से। लेकिन 21 अगस्त की शाम निक्की को ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग के हवाले कर दिया गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसने अपनी दम तोड़ दी। उसका 6 साल का बेटा चीख चीख कर कह रहा है कि पापा ने मम्मी को आग से जला दिया। ये चीख किसी एक बच्चे की नहीं, पूरे समाज के जमीर की चीख है। अब वक्त है पूछने का कि कब तक बेटियों को यूं ही जलाता रहेगा समाज? कब तक कानून सिर्फ किताबों में रहेंगे और कब मिलेगा इन दरिंदों को वो अंजाम जिससे अगली निक्की बच सके? ये मामला सिर्फ निक्की का नहीं, ये उस हर लड़की का है जो शादी के बाद तोहफों की लिस्ट से मापी जाती है। निक्की की चिता की राख अब सवाल बन चुकी है कि क्या दहेज के नाम पर और कितनी बेटियों की बलि देनी होगी। तो आज की खबरें अब तक में बस इतना ही, जो सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि समाज की तस्वीर है, जहां एक और शुभांशु शुक्ला जैसे अंतरिक्ष यात्रियों से देश को नई उड़ान मिलती है, वहीं दूसरी ओर निक्की जैसी बेटियों की चिता हमें जमीन पर ला पटकती है। आज उसने देखा कि कैसे भारत का गेमिंग भविष्य बदल रहा है, कैसे वोट के अधिकार के लिए लोग सड़कों पर उतर आए हैं और कैसे एक मासूम महिला को दहेज के लालच में जला दिया जाता है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं, अपनी राय हमसे साझा करना चाहते हैं तो हमें जरूर लिखिए। तब तक मुझे दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे कुछ और सच्ची, जरूरी और असरदार खबरों के साथ। नमस्कार।